हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने जो पढ़ा है प्रीवियस, उसमें क्या पढ़ा है हमने, चार्ज को एक पॉइंट चार्ज माना है। मतलब कि चार्ज का नेचर कैसा लिया था हमने, उसमें क्वांटम चार्ज था, यानी कि डिस्क्रीट चार्ज था। लेकिन रियल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई चार्ज या तो किसी 3D बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, या किसी 2D बॉडी के ऊपर होगा, या 1D बॉडी के ऊपर होगा। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करना है हमें उसी के बारे में डिस्कस करना है, जो कि है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे कंटिन्यूअस के। तो फर्स्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? उसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं रो से। किससे करते हैं? रो से। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए इसको देखते हैं। अगर हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस पर हमें क्या निकालनी है, उसका हमको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो उसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके यूनिट वॉल्यूम में जितने भी चार्ज होंगे वही क्या होगा उसका यूनिट, सॉरी वही क्या होगा उसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है, कैसे भी शेप का हो सकता है। ठीक है, और इसमें से हमें क्या चाहिए, मान लो इतने हिस्से का हमें क्या चाहिए, ये जो यूनिट वॉल्यूम है इसका हमें क्या चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लेट सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, डीवी है। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, डीवी। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम चाहें कि पूरी बॉडी में कितना चार्ज है वो भी इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो देखो क्या ये फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं हम, डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डीवी। ठीक है, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में डी क्यू चार्ज है तो ओवरऑल बॉडी पे कितना चार्ज होगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे ओवरऑल बॉडी पे चार्ज मिल जाएगा, जो होगा इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी। ठीक है, इफ अगर मैं कंडीशन लगाता हूं, इफ अ क्यूब कंटेन्स कैपिटल क्यू चार्ज देन इट्स वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो रो इक्वल्स टू इसमें क्यू चार्ज है और क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड्स का क्यूब। तो अगर साइड्स की ए हैं तो क्या हो जाएगा वो, तो इसलिए देंगे हम साइड का होल क्यूब। तो ये क्या होगी उसकी ओवरऑल क्यूब की, टोटल क्यूब की क्या है ये, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहां से हम क्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ भी कैलकुलेट। अगर हमको रो दिया है और हमको साइड पता है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की, तो क्या उस पर हम कितना चार्ज है वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी यूनिट क्या होगी, तो अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो ये होगी कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या होगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट होगी ये हमारी। ठीक है, ये बात कर ली हमने किसकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जो नेक्स्ट इसमें नंबर आएगा, सेकंड नंबर जो होता है वो होता है, भाई देखो ऑब्जेक्ट या तो 3D होगा, ठीक है, या 2D होगा या 1D होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट 3D है तो क्या क्या निकालना होता है, तो क्या होना चाहिए उसके पास, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट 2D है तो उसके पास क्या होना चाहिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर बॉडी हमारी 1D है उसके पास क्या होना चाहिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आइए देखते हैं उसके बारे में वो क्या है। तो सेकंड नंबर देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सेकंड नंबर एंड विच इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और ये किस लिए होता है, 2D बॉडीज के लिए। ठीक है, चलिए अगर हमारे पास कोई 2D बॉडी है,
अगर हमारे पास कोई 2D बॉडी है तो उसके यूनिट सरफेस में जितना चार्ज होगा, उसके यूनिट सरफेस में जितना भी चार्ज होगा वही क्या होगी, उसकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, तो जैसे हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था, ऐसे ही हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई सर्फ प्लेन है या कुछ भी है, सीट वगैरह कुछ भी है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, और इसके यूनिट सरफेस में अगर हमको हमने को यहाँ पे यूनिट सरफेस का कट कर लिया है, और इसके अगर हम चार्ज डेंसिटी देखें तो वो क्या होगी, लेट सपोज इसका जो सरफेस है वो है DA सरफेस एरिया जो है, तो इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा सिग्मा, और वो कितना होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यही क्या होगा इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम, dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA। तो अगर हम dq का इंटीग्रेशन कर दें तो हमको ओवरऑल सरफेस पर कितना चार्ज है वो फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू dA, ये होगा टोटल चार्ज ऑन सरफेस। ठीक है, अगर हमारे पास इफ टोटल चार्ज ऑन सरफेस इज q, surface is capital Q, then surface charge density or surface charge distribution will be Q upon area of surface, है ना, area of surface। ठीक है, तो यूनिट के लिए ये है और टोटल चार्ज यूनिट सरफेस के लिए ये है और टोटल सरफेस एरिया के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, देखो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो कूलाम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट निकलती है वो होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यही क्या होता है आपका, ये होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हैं। लास्ट जो थर्ड है हमारा वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा या जो थर्ड टाइप है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वो होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लगाते हैं लैम्डा से। ठीक है, और ये किस लिए होता है, ये 1D बॉडीज के लिए होता है, 1 डायमेंशनल बॉडीज। ठीक है, जैसे कि वायर हो गया है ना, इन सब चीज के लिए क्या चाहिए होता है हमें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए कैसे करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक वायर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, इसकी यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा, वही क्या होगी, इसकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज करो अगर हम इस डीएल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस डीएल लेंथ में जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा इक्वल्स टू, अगर इसमें डीक्यू चार्ज है तो dq ओवर dl। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हमें इस पे इसको टोटल चार्ज निकालना है, देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में मान के चलो सिग्मा गिवन है और लेंथ हमको पता है, तो क्या इसका हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम कर देंगे dq इक्वल्स टू सिग्मा इंटू dl, और इसी को हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा जो होगा इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू dl। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, यूनिट लेंथ का मतलब डीएल की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद जितना भी चार्ज है वही तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां से हम डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें।
अगर हमारे पास L लेंथ का वायर है और जिसके अंदर चार्ज है Q, इफ अ वायर having a charge capital Q over it and length capital L, then its linear charge distribution or linear charge density will be Q by L। ठीक है, कितनी होगी? Q by L। इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट भी कर सकते हैं हम कैलकुलेट। यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट कूलाम और लेंथ की यूनिट मीटर, तो क्या होगी? कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो ये तीनों हमने देख लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से थे। पहला था वॉल्यूम, दूसरा था सरफेस और थर्ड है लीनियर। पहला था 3D ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड था 2D ऑब्जेक्ट के लिए और थर्ड है 1D ऑब्जेक्ट के लिए। हैं सब सेम ही, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसमें हम ये कर सकते हैं, इसमें टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डाइपोल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, और हमको बता सकते हैं, आपको उसका जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।